भाई मैं तो अपने हरियाणा के लोगों को यही कहना चाहूंगी, हरियाणा के हो चाहे बाहर के भी क्यों ना हो, गौवंश ज्यादा से ज्यादा संख्या में गौवंश बढ़ाएं। अच्छा। क्योंकि उसी से हमारे प्रकृति को बचाना है और देश जमीन को बचाना, तो गौ माता रखनी पड़ेगी। ये हमारी मजबूरी होगी। आगे चलने वाले समय हम बचा नहीं पाएंगे अपने बच्चों को और अपने परिवार को। अगर बचाना चाहते हो, अगर जीना चाहते हो, गौवंश हर घर में गौ माता होनी। तो घी की जो व्यवस्था है, युवा साथी हैं विनय है खरमान गांव से। माता जी को यहाँ पर देख सकते हैं। और पुरानी पद्धतियों से किस तरह से घी निकलता था। बीकानेर में एक मंडी लगती थी घी की, और उसमें जो घी के खरीदार थे वो मात्र 2 बूंद हथेली पर घस कर बता देते थे कि ये जो घी है ये कितना शुद्ध है। अरे देखें, माता जी जो है प्रयासरत हैं कि पुराने संस्कृति को जीवित रखें। तो माता जी बताएं, बखान करें जी। देखिए जी, जय गौ माता जय गोपाल। ये मेरा दूध है जी, मैंने सुबह रखा था। अच्छा। 42 लीटर मेरा दूध गर्म हो जाए। ये पीतल का है। अच्छा। जो चांदी की कली होती है वो अंदर से चांदी की कली करवा रखी है हमने। अच्छा। ये स्पेशल दूध के लिए तैयार करवाया गया है, क्योंकि अब मिट्टी के इतने बड़े बड़े बर्तन मिलते नहीं कुमारों के घर। जी। तो ये स्पेशल पीतल का बनवाया है दूध घी के लिए ही। तो ये अपना देखो, इस तरह पहले भी लोहे की सिप्पी छोड़े जाती थी, अब भी मैं इसी तरह छोड़ा करूँगी, क्योंकि लोहे में आयरन होता है। तो उनके दूध में तो वैसे सारी चीज होती है, लेकिन ये साथ में इस नैले बेदाले जी ये भी। अच्छा। इसकी गुणवत्ता धीरे धीरे गर्म होकर पूरे दिन देखो, गोश्या में गाय को पुलिया में गर्म हो गया, शाम तक ये ऐसा हो जाए, सुबह इसका मक्खन बना लिया जाए। हाथ से बिलो ना करूँ मैं। अच्छा। ये अपना देखो 42 लीटर दूध इसमें है। और 12 लीटर दूध इसमें आ जाता है जी। ये मिट्टी की है। अच्छा। ये मिट्टी की कड़ावनी। छोटी कड़ावनी मिल जाती है, बड़ी नहीं मिलती। बड़ी नहीं मिलती जी। बड़ी नहीं मिल पाती। हाँ। यही कारण है जी। इस कारण मैंने ये स्पेशल अपना पीतल का बनवाया है। अच्छा। हाँ जी। तो पीतल के जो ठठेरे हुआ करते थे अब तो नहीं रहे माता जी। नहीं रहे। पीटने वाले पहले पीतल को पीटते स्पेशल थे। दूर से तैयार करवाया है। अच्छा। ये देखिए जी। हाँ। अच्छा, ये देखें कड़े, इसके मजबूत कड़े लगवाए गए हैं। ठीक है। खाली में वजन इसका 20 किलो है। 20 किलो का? हाँ जी। खाली का? हाँ जी। हाँ जी, चांदी की कली होती है जी। जी। स्पेशल करवाई है जी। तो ये देखें, घी की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर है। शायद जिन्होंने पुराना खाया हुआ है वही जो है इस चीज़ को बता सकते हैं, बाकी आज की जो पीढ़ी है शायद नहीं बता पाएगी। ठीक है। शहर वाले भाइयों को तो पता भी नहीं होगा। शहर वाले क्या 80% बहने गांव में भी जिनको सिल्वर के और पीतल के और मिट्टी के गुणों का नहीं पता। इतनी मेहनत कौन करे जी? कौन करे? मेहनत है जी इसमें बहुत ज्यादा। कहने को यूं कहते इतना महंगा, अरे क्या महंगा है जी? आप शहर में इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, कम से कम अच्छा शरीर कोई एक बार शरीर कितनी मुश्किल से बनता हमारा, इंसान जन्म कितनी मुश्किल से, उसमें कबाड़ा ना भर के हम गौ माता का सब कुछ पंचगव्य इस्तेमाल करें। अगर हमारे को बीमारी से बचना, डॉक्टर को धीरे धीरे करके हम इतने हजार दिया, वहाँ इतने लाख दे दें, तो हम अच्छा खाएंगे तो डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी। यहीं से है जी, अपनी प्रकृति को बचाना और अपने आप को भी बचाना है। ये यहीं से होता है जी सारा। दूध घी से ही शुरुआत है। आयुर्वेद में दूध को सबसे बहुमूल्य चीज बताया गया है जी। संपूर्ण भोजन बताया। हाँ, संपूर्ण भोजन। और जैसे जिस तरह मेरे पास एक माता जी का फोन है, वो बोली आपका घी क्या भाव है जी? मैंने बोला जी 3000 रुपए किलो मेरा घी। बोले आपका तो बहुत महंगा जी। मैंने कहा जी ये घी नहीं है, स्वर्ण भस्म है। वो हंसने लगी, क्योंकि मैंने बोली जी आपको नॉलेज नहीं है गौ माता की घी के बारे में, दूध के बारे में। अगर नॉलेज होती तो आप हंसते ना। आप यूं बताओ कि गौ माता का दूध घी क्या स्वर्ण भस्म से कम है क्या? माता जी वो ये सोचते हैं कि ये लोग डाका मार रहे हैं। हाँ, डाका नहीं मारे जी। ये सोचते हैं कि हम शहरवासियों को है ना, माता काम कर रहे हैं, इतनी मोटी कोई कमाई नहीं। हमारी जगह आके देखो और काम करके देखो, पता चलेगा खून पसीना है। किसी किसान की मेहनत खून पसीने की कमाई है जी। 3 बजे खाट छोड़ देनी, रात तक 11 बजे तक लगे रहना। एक मजदूर से भी बेहतर जिंदगी किसान की है। मजदूर को तो मजदूरी मिल जाती, किसान को उसका पूरे उसका चिंता में गिरा रहता है। वो मजदूरी देनी आसान नहीं है उसको भी। वो मजदूरी रह के अपना किसान आगे बढ़ता है। मजदूर से किसान बने जी। किसान के साथ मजदूर का तो है। तो गौपालन, पशुपालन ये एक ऐसा
व्यवसाय है जिसमें फौज से भी ज्यादा तगड़ा डिसिप्लिन चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी, फौज में तो फिर भी एक आध दिन छुट्टी मिल जाती है, एक आध दिन छुट्टी मिल जा कहीं जाने की आने की, लेकिन हमारा क्या जी, मैं जानू हूँ जो करे वो कहे जिस पर बीता वो सो जाने, हम तो कर रहे हैं जी। इतना बड़ा कोई मोटी रकम थोड़ी ना कमा रहे जी। ये गौ माता की कमाई, ये दूध घी की, इनके सारा खर्च देखो, अर्थव्यवस्था कितनी कैसे चला है, कितने बंदे काम कर रहे हैं जी। अगर तूड़ी का रेट अगर शहर वालों को पता नहीं होगा कि गाय खाती क्या है, हाँ खाती क्या, आप नहीं देखो 70 रुपए की कॉस्ट गांव से ही आती है, तो शहर तक पहुंचने में कैसे जो प्योर चीजें कैसे दे देगा जी, कोई नहीं दे सकता। इतना मैं बार बार लिख के देती हूँ जी। जी अगर मैंने माता जी आज तक 2600 से नीचे नहीं दिया, चाहे वो पड़ा ही रहेगा। हाँ, पड़ा ही रहेगा, लेकिन मैंने लेकिन जी अपना आत्मसम्मान इतना जी दुखता है। हाँ। इतनी मेहनत होती है ये बनाने में, करने में, कहने को आता है रे तेरा तो घर का नहीं है जी, घर का तो शरीर भी कौन है, खून पसीने कमाई लगा जब जाके घी दूध तैयार हो है जी। बिल्कुल खरी बात है। तो ये देखें, ये यहाँ पर माता जी ने अपना जो व्यक्तिगत अनुभव है वो साझा किया है। तो बिलोना पद्धति यहाँ पर है। ये शाम का समय, इसलिए ये शाम का समय हो गया जी। मैंने अपना सुबह का रखा था, ये देखो मेरा बिलोना है थोड़ी सी। आप ये मक्खन है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। जी बताएं। मक्खन निकाल रखा है। हाँ। और इसी तरह बिलोना होता है डेली मेरा। अच्छा, हाँ जी। तो 50 किलो को बिलो लेते हैं आप ऐसे? हाँ जी, वो 100 से ढक्का में आ जा भाई, बड्डी रही है यार। हाँ, मोटे फूल है पहले रही हाँ, खरी बात है। हाँ। 100 से ढक्का में आ जा है तो 100 बार आगे पीछे करते हैं। हाँ। तो उस सल्ड का बोलते हैं या जल्ड का, आप क्या बोलते हैं इधर? यो जी जड़का बोल जड़का सल्ड का। महेंद्रगढ़ की तरफ सल्ड का बोलते हैं। सरडक्का भी कहते बेटा, 100 सरडक्के मार दे दूध घी आ जाएगा। हाँ। पहले यूं होया करता भाई, बर्फ और ठंडा पानी ना होया करता, बर्फ की व्यवस्था कम होया करती। अब तो ठंडा गर्म का पता चला, फट देगी आगे, फट देगी। और गौ माता में तो वैसे भी ठंडी हो है जी। ये देखिए नेचुरली है जी। मक्खन जो है, जो दूध के ऊपर जो ललवासा रंग आपको देखने को मिलता है, क्योंकि वो मंदी आंच पर पकता है। ये विज्ञान शायद आज शहरवासियों को पता नहीं है कि दूध को एकदम गर्म करें और 5-10 मिनट में गर्म करें तो उसकी तासीर क्या होती है। धीरे धीरे 70 डिग्री के तापमान पर पूरे दिन जब वो चूल्हे में पकता है तब 8 घंटे गर्म होता है जी, 8 से 10 घंटे के बीच दूध। और आपको एक बात और कहूंगी जी मैं, अपना दूध घी है जिस तरह प्रकृति के साथ गौ माता जुड़ रही है। देखो इसका कलर है, अब मतलब बिल्कुल पीला नहीं है जी, पीले से हल्का है, करीब रंग बोला जाए। और जब डब्बे में तायोड़ भी देख लो आप, रोज ताऊंगी तो रोज का फर्क मिलेगा जी। ये प्रकृति के साथ है, जैसा गौ माता को मतलब खान पीन का या रहन का प्रकृति जो दे रही है वो हमारे को यूं का यूं दे रही है जी। ये हम दूध घी कभी मिलावट नहीं कर सकते जी, ये गौ माता ही दे रही है ऐसा। नहीं आज तक की है, नहीं कर रहेंगे कभी भी, ये हमारा रूल है जी, आज से नहीं है जी, शुरू से ही है। तो देखें पैकिंग जो है इनकी, इंसान जो नहीं बार बार नहीं मिलती जी। ये देखिए जमीन बेच करके, हाँ जी, अपना धनोपार्जन करना, वो कहीं न कहीं ये देखिए हमारे आत्मा को दूषित करना। ये आधा किलो की पैकिंग है। देखें जो नाम है वो, हाँ जी, क्या नाम रखा है? गोकुल फार्म। अच्छा, गोकुल फार्म्स, ठीक है। बिलोना घी, ये 1 किलो की पैकिंग में है? ये 1 किलो की है, ये आधा किलो की, आधा किलो की। अच्छा, ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी है? हाँ जी, पूरी ऑल इंडिया में डिलीवरी अपनी। और ये अपना है जी दूध, अपना दूध है। ये देखें जो दिल्ली NCR में जो जाता है, गोकुल फार्म्स। तो ये देखें, बजाय कि किसी मल्टीनेशनल कंपनियों के अधीन होकर के स्वावलंबी बने और खुद अपना जो है अपने मार्के के साथ इन्होंने जो प्रोडक्ट उतारे हैं, गो उत्पाद, वो काफ़ी सराहनीय है। तो माता जी, कोई आपसे अगर घी लेने के लिए आपकी भावनाओं को, आपकी मेहनत को देख करके प्रभावित होकर के घी लेना चाहते हैं तो क्या संपर्क सूत्र रहेगा? संपर्क सूत्र जी मेरा 98 13 26 47 35। हाँ जी। तो प्राइस आपने बताया कि रेनू सांगवान नाम है जी, माता जी का नाम है रेनू सांगवान। हाँ तो 3000 रुपए आपने इसका प्राइस बताया। पार्सल चार्जेस अलग से हैं? वो अलग लगेगा जी। अच्छा, वो अलग लगेगा। हाँ जी, वो अलग लगेगा। ऑल ओवर इंडिया? हाँ जी, डिलीवरी कहीं पर? हाँ जी, कहीं भी होती। कानपुर, बॉम्बे से हमारा जाता है जी। अच्छा। सोनीपत, पानीपत, रोहतक, ये तो हमारी है ही। तो माता जी तकरीबन 50 लीटर में से कितना किलो घी? देखो भाई, मैं झूठ नहीं बोलती, 25 से 30 किलो में मतलब 1 किलो घी निकलता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा मौसम है, गाय ने खाया क्या है। अब जिस तरह थोड़ी सर्दी आ जाएंगी तो फैट कुदरती बढ़ जाती है, तो हमारा 25 से 24 भी हो जाता है। और गर्मी में तो 28 से 30 ही होता है जी। 28 से 30, हाँ 30 लीटर में 1 किलो घी।
अब यूं देखो उसके बाद बिलोना और इतनी मेहनत, तो उसका क्या रेट है जी? कुछ ज्यादा थोड़ी ना है। एक दिन किसी शहर वाले को पकड़ के काम हाँ जी, करवाएंगे, काम फिर उससे करवाए तभी पूछेंगे, पता चले ना फिर कि उससे पूछेंगे बता बहन जी क्या कर रही हो और क्या कैसे क्या चल कितना रहा है। रेट सारा बना काम मेरा ठेके पे हाँ, है, लेकिन कभी भी मेरा आज तक ये रूल रहा है, आज तक मैं 4 बजे से पहले 4 बजे उठना मेरा और डेली 11 बजे सोना जी, मेरा डेली का रूटीन है। हाँ। आप यूं देखो, स्वावलंबी गौ माता ने ही मेरे को स्वावलंबी बनाया है, इसी ने मेरे को नया जीवन दिया है। बहुत और मैं तो यही चाहती हूँ हर भाई हर बहन इसी तरह आगे बढ़े और अपना कार्य काम को आगे बढ़ाएं, और किसान भाई भी जुड़े। बहुत बढ़िया। हाँ, और सबसे अच्छी चीज होगी वो रुकेगी नहीं जी। जय गौ माता, जय गोपाल। तो ये देखें बड़ी सुंदर शब्दों में इन्होंने जो जानकारी दी हमें गौ और गौ के उत्पाद के बारे में। और ये देखें पुरानी परंपराएं थी, आज कहीं ना कहीं आधुनिकता की भेंट चढ़ चुकी हैं। तो आजकल अगर रही भी हैं तो वो बाजारू रही